सबसे पहले आपने कहा कि लोकल लोगों को हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, इस झारखंडियों को कहते हैं। आपने तो झारखंडी को परिभाषित ही नहीं किया सर। तो कौन से 75% लोगों को आपने नौकरियां दे दी, और कौन सा उद्योग हमारे यहाँ पर आके लग गया जिसमें कि हमारे 75% लोग घुस गए? हफ्ता बाकी हैं, आपने अपना रास्ता तय कर लिया है, जी बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्लियर है। और तो फिर सीधा इस्तीफा क्यों नहीं दिया गुरुजी को जाकर? आप पहले धमकी क्यों दे रहे हैं छवि खराब करने की? गुरुजी अगर आज स्वस्थ होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसी नौबत नहीं आती। मेरे साथ एक छात्र जेएमएम के अध्यक्ष पूर्व विधायक अमित महतो हैं। इन्होंने फेसबुक पे अपने पार्टी को धमकी दे दी है कि मेरी मांगें पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। पहले आपका डिमांड क्या है? सर देखिए, हमारा ही नहीं पूरे झारखंड वासियों का डिमांड है, जितने भी हमारे आदिवासी मूलवासी हैं, झारखंडी कहलाने वाले लोग हैं, सबों का एकमात्र यही डिमांड है कि जो भी हमारी स्थानीय नीति बने वो खतियान आधारित बने। जबकि आज जो नियोजित करने का जो तरीका इन लोगों ने अपना रखा है, एक तो पहले स्थानीय नीति इन लोगों ने तय नहीं किया, और जो नियोजन का तरीका है 12वीं पास और जो यहाँ पर 10 क्लास पास कर जा रहे हैं उन्हें नियोजित करने का जो तरीका अपनाया है, साथ साथ ये जो भाषा, जो बाहरी भाषा है, उसको यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, जो कि स्वीकारनीय है। और हमने अपने फेसबुक में यही पोस्ट किया है कि यहाँ की स्थानीय नीति बने जो कि खतियान आधारित हो, और ये जो बाहरी भाषा का जो हमारे यहाँ के भाषाओं पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो ना हो। आप पाकी हैं? आप इसे जो भी नाम दे दें, पर हम तो झारखंडी हैं सबसे पहले, और हम चाहेंगे कि झारखंडियों को उचित सम्मान मिले, इसके लिए हमारा। ये तो आप पार्टी के अंदर भी रख सकते थे, बाबा के अंदर के पास भी रख सकते थे, गुहार लगा सकते थे, हेमंत जी के भी पास गुहार लगा सकते थे। आपके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष दोनों हैं, फिर फेसबुक पे लिख के सार्वजनिक करने का क्या मतलब है? कि आप अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अनुशासनहीनता की बात नहीं है। अगर हम अपने बाप से कुछ बोलें घर में रहकर, तो क्या आप अनुशासनहीनता कहेंगे? अगर हम लगा के डिमांड करता है बच्चा साइकिल का, कि घर में ही लौट के डिमांड करेगा कि नहीं हमके साइकिल चाहिए, एखन चाहिए, बीएसएस चाहिए, चाहे एटलस चाहिए, तो उसी समय करता है ना कि पोस्टर चिपका देता है। हमने काफ़ी बार बड़े भाई हेमंत जी को अपनी भावनाओं से अवगत करवाया है, साथ साथ हमारी जो भावना है वो हेमंत जी की भी भावना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम पहली बार ये बात को कह रहे हैं, काफ़ी बार हमने कहा है, और लास्टली हमें लगा कि कहीं ना कहीं आज हमें पब्लिक के बीच भी इन बातों को रखना चाहिए, इसलिए हमने रखा है। और हमारा एक सोच था, चाहत थी कि भाई हमारी सरकार बनी है इतने जद्दोजहद के बाद, तो 1 महीने में बन जाएगी, 1.5 महीने में बन जाएगी, 2 महीने में बन जाएगी, लेकिन 2 साल होने के बाद में भी अब तक नियमों का निर्धारण ना होना और गलत तरीके से नीतियों को लादना, परोसना, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए हमने फेसबुक में पोस्ट किया। आप जेपीएससी के मुद्दे पे बोलते हैं, जेएसएससी के मुद्दे पे बोलते हैं कि भारत में सबसे भ्रष्ट संस्थान हो गया है ये दोनों। जेपीएससी के लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, कहाँ थे अमित महतो? बिल्कुल, हम कहाँ थे? हम उनके विचारों के साथ थे, उनकी भावनाओं के साथ थे। ये अलग बात है कि हम उस आंदोलन की क्षेत्र में उसकी साथ धरना स्थल पर हम नहीं बैठ सके, उस बात का मलाल हमें भी है। लेकिन आज के बाद जो भी उनका आंदोलन होगा उसमें हम पूरी सशरीर उपस्थित रहेंगे। चूँकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ 7 जेपीएससी हुए अब तक, और एक जेपीएससी कोर्ट के कटघरे में जाकर खड़ी हुई। 1 2 3 4 5 6 और 6 जब जो छठी जेपीएससी थी उसकी तो हम बात करें, हम बहुत बार अपने जब विधानसभा के सदस्य थे उस वक्त मेरे द्वारा कार्य स्थगन में डाला गया था। हम लोग हमेशा विरोध करते रहे कि 6 जेपीएससी का जो है वो रद्द हो, 6 जेपीएससी रद्द हो, लेकिन बड़े भाई हेमंत जी का भी यही डिमांड था। पर क्या हुआ, जब हमारी सरकार बनी, हेमंत दा ने रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया। खैर हमें ये लगा कि 7वीं जेपीएससी हमारा बेहतर होगा, लेकिन 7वीं जेपीएससी में जो मामले आए आप भी देखे होंगे, कैसे सेंटर, एक ही सेंटर से कंटिन्यूअस लोग पास करते चले गए। तो ये कहीं ना कहीं जेपीएससी को तो हम कह ही सकते हैं, जिस तरीके से उनकी चरित्र रही है और अब के समय में जो है, तो देश की सबसे भ्रष्ट आयोग के रूप में हम तो कहेंगे ही। तो
एसएससी को क्यों लपेट रहे हैं? बिल्कुल, उसमें भी बहुत सारी कमियां खामियां हैं और इसलिए हम तो दोनों को कह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम ही कहते हैं, हर एक युवा पीढ़ी जो भी आज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर उसको समुचित अवसर नहीं मिलेगा, सही जगह उसको नहीं मिलेगा, उसके टैलेंट की कदर नहीं होगी, तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि जेपीएससी जेएसएससी जिससे हमारे यहाँ के बच्चों का भविष्य निखरता है और उनके भविष्य से कल को हमारा झारखंड का अस्तित्व आगे बढ़ेगा, हमारे झारखंड का भविष्य बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसी इसको लेकर मैं आहत हूँ और इसलिए मैंने ये कहा। जेपीएससी के तरफ से उनके चेयरमैन ने स्पष्टीकरण दे दिया कि हमने 49 बच्चों का मार्कशीट गायब था, वो कहानी ख़त्म हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनुवादी व लोगों को ही दर्द हो रहा है। तो आप मनुवादियों के साथ रह रहे हैं इन दिनों। सबसे ज़्यादा झारखंड के बच्चे पास हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के बच्चे पास हुए हैं जेपीएससी में इस बार। क्या ये संतुष्ट करने वाली जवाब नहीं थी? आप कैसे कहते हैं झारखंड के बच्चे पास हुए? यहाँ तो झारखंडी कहलाना ही आपके लिए सरदर्द है। झारखंड के कितने लोग हैं और किसको आप झारखंडी मानते हैं? आपने तो कह दिया कि यहाँ 75% लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो झारखंडी आप मानते किसे हैं, ये तो आपने सुनिश्चित नहीं किया और झारखंडी की बात करते हैं कि इतने झारखंडी, सबसे अधिक झारखंडी हमारे आ गए हैं जेपीएससी में। ये कहना ही गलत है। इन दिनों पहले तो आप बताइए, ये आपका निर्णय व्यक्तिगत है कि भाई आप पार्टी नहीं मानेगी तो हम जाएंगे जी। लेकिन एक पूर्व विधायक और हैं सिल्ली से, उनका ये निर्णय है? देखिए, जब हमारा निर्णय है तो कहीं ना कहीं उसका भी निर्णय है। तो यही तो मानववादी सोच है, यही तो पुरुष प्रधान सोच है। क्या बात है? ऐसा बात नहीं है। हम दोनों ने जब भी निर्णय किसी को लिया है तो अकेले नहीं लिया है। उनकी तरफ से तो कोई समर्थन नहीं आया, उनके तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया, उनके तरफ से दिखेगा आने वाले दिन, देख लीजिए जब 20 फरवरी की होगी उस दिन आपको दिखेगा। और निश्चित रूप में हम जैसा चाहते हैं वो भी पढ़े लिखी है, वो भी समझदार है और वो भी झारखंड की वस्तु स्थिति से अवगत है। आने वाले दिनों में आपको भी उसका चेहरा नजर आएगा कि वो क्या चाहती है, नहीं चाहती है। आज जिस तरीके से आप हमें प्रश्न कर रहे हैं, कल आप उनसे भी कर लेना, फिर आप पता चलेगा कि मनुवादी और स्त्री और पुरुष प्रधान कौन है। हम लोग समानता के अधिकार पर खड़े होते हैं, हर एक को अपने अपनी बातें कहने का उचित अवसर देते हैं। आप जब ये कहते हैं जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो आप गलत हैं। आप स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गठबंधन की सरकार है। पार्टी कह सकती है मेरे साथ मजबूरियां हैं। हम सिर्फ अमित महतो का नहीं सुनेंगे ना, हम रामेश्वर उरांव का भी सुनेंगे, हम उनका भी सत्यानंद भोक्ता का भी सुनेंगे, तब जाकर डिसीजन लेंगे। एक जब मुखिया बैठा रहता है तो उसके लिए तो कई एक चीज़ें होती हैं सोचने के लिए। आप तो उतना मौका भी नहीं दिए, सीधे कह रहे हैं कि नहीं 2 साल में कुछ नहीं हुआ, जबकि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि जो चीज़ नहीं हुआ वो कोरोना के चलते नहीं हो रहा है। सर, हम ये कह रहे हैं कि आप भले ही रामेश्वर उरांव आपके विंग में शामिल हैं, आपके सत्यानंद भोक्ता जी हैं, लेकिन आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और इस प्रदेश के मुखिया होने के जो आपके मायने होने चाहिए, आपका जो कर्तव्य होना चाहिए, उसका निर्वहन करने से आप अगर रामेश्वर उरांव रोक देते हैं या फिर आपके सत्यानंद भोक्ता जी रोकते हैं तो उस रुकावट को आप रोड़ा समझकर उसको पार तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप उसके दबाव में आकर किसी तरीके का फैसला लें, तो फिर तो ऐसी सत्ता बेकार है जो कि झारखंडी भावनाओं को कदर नहीं करती हो, जो कि झारखंडी भावनाओं के खिलाफ हो, जो कि यहाँ के लोगों के साथ छल करने के बराबर हो। तो ऐसे सत्ता में रहने का हम नहीं समझते कि कोई औचित्य बनता है। कहीं आप एक तीर से 2 शिकार करने में तो नहीं लगे हुए हैं। एक तरफ अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सुदेश महतो, उनको एक मैसेज देना कि देखिए आप सरकार में रहते हैं, वहाँ नहीं होती है बात, फिर भी आप चुपचाप 5 साल रह जाते हैं, और मेरा देखिए हम 2 साल में फैसला ले लेते हैं कि अगर नहीं करोगे तो नहीं रहेंगे। आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। शिकार की बात नहीं है सर, इतने दिनों से तो हम लोग खुद शिकार होते चले आए हैं। आप खुद ब खुद देखते होंगे, या फिर हमारी बात करें या फिर पूरे झारखंड वासियों की बात करें, हमें शिकार और शिकारी कहलाने का कोई मतलब नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, जिस मुद्दे के साथ में, जिस कमिटमेंट के साथ में हमारी सरकार बनी है, काफ़ी सोच के साथ में, काफ़ी सपनों को संजोकर यहाँ के लोगों ने वोट किया, सपोर्ट किया।
आज हमारी सरकार बनी, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, आज उनकी भावनाओं का कदर हो, उनकी भावनाओं के साथ सम्मान हो, हमारे यहाँ के बच्चे को रोजगार का समुचित अवसर प्रदान हो, इसको लेकर हमें तकलीफ है, हम आहत हैं और इसलिए हमने ये स्टेप लिया है। इसमें हम कोई निशाना लगाना नहीं चाहते हैं, एक तीर से 2 निशान या 3 निशान। आपकी जो भावना है वही मंत्री जगन्नाथ महतो की भावना है। जगन्नाथ महतो ने उसको उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, आपकी तरह पार्टी का छेछरा लेदर नहीं कर दिया। कल तो सवाल उठेंगे ना जब पार्टी में चर्चा होगी कि आप उद्दंड हैं या अनुशासनहीन हैं या कम उम्र है इसलिए अपरिपक्व हैं। आप बात को कहीं और तरीके से रख सकते थे, पूरी तरीके से झारखंड में सनसनी फैला के रख दिया बात को इस तरीके से कि इस सरकार में कुछ चल ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पार्टी में चर्चाएं जो भी हो सर, चूँकि जब हमारी बात आती है या फिर झारखंडी की बात आती है तो उस चर्चा में चाहे मुझे उद्दंड कहा जाए, तवाकी कहा जाए या फिर बेकार कहा जाए, जिस भी भाषा से जिस भी शब्द से हमें अलंकृत करना है कर दिया जाए, परंतु जो बात हमारे झारखंडी के हित में है, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में, मैं कहूँगा उसके लिए मुझे पार्टी जिस भी नाम से पुकार लें। जब आप इतना फेयर हैं, बीजेपी आपकी सरकार पर लगातार सवाल खड़े करती रही है। 2 साल में आप देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की धड़ी लग गई है, हर दिन बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यहाँ कोयला लूटा जा रहा है तो वहाँ अबरख लूटा जा रहा है, इस तरीके से। तो अब आपकी बात और व्यवहार से तो ऐसा लग रहा है कि आप सत्ता पक्ष के कम और विपक्ष के नेता ज़्यादा दिख रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमित महतो का अगला ठिकाना फिर से बीजेपी होने वाली है? सर, अपनी बातों को अगर रखना, अगर लोग अपने मायने निकालते हैं कि ये बीजेपी में जाएगा, ये आजसू में जाएगा, ये कांग्रेस में जाएगा, तो लोग मायने निकालते रहे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ के झारखंडियों को उचित मान सम्मान मिले, नौकरी के अवसर मिले, हमारे भाषा पर अतिक्रमण ना हो, हमें खतियान आधारित नीति, जिसके कि हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि खतियान आधारित नीति बने। और ये हम नहीं कहते हैं, ये गुरुजी के द्वारा जो हमारा जो संविधान बनाया गया सर, हमारी पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है, उल्लेख है कि 1932 के जो खतियानदारी हैं वो हमारे झारखंडी कहलाएंगे और यहाँ के झारखंडियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में 100% नौकरी सुनिश्चित कराई जाएगी, ये हमारे संविधान में है। तो आज हमने अगर कोई बात कह दी तो हमने कौन सा गलत किया? हमने कोई बात मनवाने के लिए, कोई प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके की कोई बात नहीं की। हमने अपनी ही बातों को याद कराने का काम किया कि वे हमारे संविधान। और भी तो मिल के कह सकते थे हेमंत जी से। हमने आपको पहले भी कहा सर कि हमने मिलकर कहा है। बड़े भाई हेमंत जी को हम आज भी उनको काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और हम आपको ये बता दें सर कि हमारे सबसे अगर कोई आदर्शवादी नेता है, हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं, तो गुरुजी हैं। हम उनको देखकर बड़े हुए हैं और हेमंत जी के साथ आज का नहीं हमारा रिलेशन है, 20 से 22 साल पहले का रिलेशन है। उनको हम अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। परंतु कहीं ना कहीं आज सर हम इस बात का हमें तकलीफ़ है और इस बात से हमें आहत है, इस बात का हमें चोट पहुंचता है जब कोई व्यक्ति कहता है कि आपने इन 2 वर्षों में क्या किया, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए हमने फाइनली पब्लिक डोमेन में इसको रखने का काम किया फेसबुक के माध्यम से। के इस फैसले से सरकार की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि आपको नहीं लगती खराब होगी? अगर छवि खराब होती है, कुछ बेहतर करने के बाद सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे सर। मार्गो साबुन हम लगाते हैं, बहुत अच्छी नहीं लगती है, पर कहीं ना कहीं जो भी फोड़ा फुंसी होता है वो क्लियर होता है। तो हर चीज़ जो खराब लगे वो स्वास्थ्य के लिए खराब नहीं हो सकती है। आज हम जो कह रहे हैं वो खराब नहीं है। आज यदि हम इस पर अमल करते हैं तो आने वाले दिनों में एक एक पार्टियों की बोलती बंद हो जाएगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। बड़े भाई हेमंत जी से आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमें इस बात का ये कतई यह ना समझे कि आज हमको अमित धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं भैया कि आप हमारे झारखंडियों के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति बना दें और ये भाषाई अतिक्रमण जो कि गलत है, बाह्य भाषा को यहाँ लाने का काम न करें। क्योंकि आपने कहा है, बड़े भाई हेमंत जी ने कहा है कि ये मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये सारे बोरोड लैंग्वेज है। आपका स्टेटमेंट है। आपने यह भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे। तो अगर आप इस
चीज़ पर अमल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपकी छवि और निखर कर आएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि मुद्दों से, अपने वादों से पलायन कर रहे हैं हेमंत जी? पलायन नहीं कर रहे हैं, पर पता नहीं चुप्पी क्यों साधे हुए हैं या फिर गलत गलत डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, आप ऐसा ना करें जिससे कि आपकी छवि और खराब होती चली जाए। अभी तक 2 साल में जो सरकार चली, जो फैसले सरकार ने लिए, क्या आपको उससे लग रहा है कि जेएमएम का वोट बैंक और घट रहा है? अभी तो सर फैसला ही लिए कहाँ है, किस बारे में किस विभाग से संबंधित आप कह रहे हैं कि फैसला लिए गए हैं? ना ही हमारी उद्योग नीति बनी है, कृषि नीति बनी है, ना ही हमारी ये जो स्थानीय नीति बनी है। सबसे बड़ा जो हमारा मसला था वो था स्थानीय नीति। हमारी सरकार बनते बनते स्थानीय नीति हम बना लेंगे, वो भी खतियान आधारित, और यहाँ के बच्चों को हम नौकरियाँ सुनिश्चित करवाएंगे। हम जेपीएससी जेएसएससी को सुधारेंगे ताकि हमारे टैलेंट बच्चों की कदर हो, जो कि अब तक नहीं हुआ। जो हमारा मदर है, मदर नीति जिसको हम बोलते हैं, माँ की जो मुख्य नीति है, वही हमारी नहीं बनी है, तो किस नीति की हम बात करें? मुख्यमंत्री जी जाते हैं दिल्ली, उद्योग के बारे में इतना सारा संशोधन करते हैं उद्योग नीति में। वो कहते हैं बाहर से इन्वेस्टर को ले आते हैं, यहाँ के कहते हैं 75% नौकरी जो 30,000 से ऊपर का होगा यहाँ के लोकल लोगों के लिए होगा। तो ये सब फैसला आपको नहीं दिखता? जो आप ये बता दीजिए कि कौन सा उद्योग कहाँ लग गया और कितने उद्योग में हमारे 75% लोग आ गए। सबसे पहले आपने कहा कि लोकल लोगों को हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, इस झारखंडियों को कहते हैं। आपने तो झारखंडी को परिभाषित ही नहीं किया सर। तो कौन से 75% लोगों को आपने नौकरियां दे दी, और कौन सा उद्योग हमारे यहाँ पर आके लग गया जिसमें कि हमारे 75% लोग घुस गए? हम तो कहेंगे आउटसोर्सिंग जो आपने देखा है सर, आउटसोर्सिंग हमारे यहाँ झारखंड में हर एक जगहों पर काम कर रही है, और सारी के सारे आउटसाइडर उसमें भरे हुए हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, मतलब आपको लगता है हेमंत जी एकदम 2 साल में बेकार कर दिए सरकार चला के? बेकार कर दिए नहीं, कुछ नहीं किए। हम अगर नीति बना दे हम समझ लेंगे कि वो बहुत कुछ कर दिए। पुल पुलिया नदी नाला में कोई भी बना सकता है सर, सड़क कोई भी बना सकता है। हमारी सरकार रहे चाहे ना रहे, कोई भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की रहे बीजेपी की रहे, ये रोड बनेगी, पुल पुलिया बनेगा, डैम बनेगा, लेकिन नीति बनाने वाले लोग वही होंगे जो यहाँ की दर्द को समझते हैं, झारखंड की भाषा को समझते हैं, यहाँ की झारखंडी की भावना को समझते हैं। पार्टी अमित महतो से नहीं चलता। अमित महतो की भावना से पार्टी नहीं चलेगी ना। पार्टी बहुमत से चलती है। पार्टी में अमित महतो जैसे कितने पूर्व और कितने वर्तमान विधायक हैं, उनका जो बहुमत होगा वो तय करेगा ना कि क्या होना चाहिए पार्टी में या क्या होना चाहिए सरकार में। ये अमित महतो कैसे डिक्टेट कर सकते हैं पार्टी में कि ऐसे ही करो? पार्टी नीति सिद्धांत से चलती है सर। बहुमत से क्या कहेंगे, इस पर बहुमत की कोई बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी हमारी पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, हमने अभी भी कहा, पहले भी कह रहा था कि पार्टी के संविधान में ही लिखा हुआ है 1932 का खतियान के साथ। ठीक है, आप बता दिए आपके साथ कितने नेता हैं जो आपकी भावना से इत्तेफाक रखते हैं? जो इत्तेफाक रखते हैं वो कल के साथ खड़े होंगे, और नहीं रखते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो जेएमएम का विधायक हो, मंत्री हो, या फिर कांग्रेस का विधायक हो, मंत्री हो। आपने अपना रास्ता तय कर लिया है? जी बिल्कुल, हमारा स्टैंड क्लियर है। और तो फिर सीधा इस्तीफा क्यों नहीं दिया गुरुजी को जाकर? आप पहले धमकी क्यों दे रहे हैं छवि खराब करने के लिए? गुरुजी अगर आज स्वस्थ होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसी नौबत नहीं आती। आज हेमंत के हर एक फैसले में वो दीवार बनकर खड़े होते। वो ये कतई स्वीकार नहीं करते कि यहाँ पर भोजपुरी और मगही जैसे भाषाओं को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना दिया जाए। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि पार्टी गुरुजी नहीं चला रहे हैं? गुरुजी चलाने की बात नहीं कर रहे हैं सर। गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी हर फैसले में दीवार की तरफ। गुरुजी अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। आज यदि चूंकि आज उनकी उम्र हो गई है, काफ़ी उम्र 87 के आसपास उम्र हो गई है। वो मेरे पिताजी की उम्र के थे। एक दिन हमें पूछे कि आपके पिताजी कितनी उम्र हुई, आज पिताजी होते तो 87, तो हम समझते हैं कि 87 उम्र हो गई है। वो आज स्वस्थ नहीं है पूरी तरीके से। आज यदि वो स्वस्थ होते, जो उनका पहले का आंदोलन का रूपरेखा था, आपने भी देखा है किस तरीके का था, झारखंड के प्रति क्या सोच थी, उसको भी आपने देखा है। तो आज अगर वो होते तो आप नहीं देखते हैं कभी कभी वो बयान कर देते हैं कि खतियान आधारित स्थान नीति बनाओ। क्यों कहते हैं? उनको एक दर्द है, तो वो दर्द को हमने महसूस किया है, झारखंड की जनता महसूस करती है। पर पता नहीं आज हमारी सरकार बनते के साथ ही हमारे हेमंत को क्या हो गया, ये हम समझ नहीं पाते। ठीक है,
आप कह रहे हैं कि सरकार बनते नरभसा गए हैं, आपका यही है? निर्भसा क्या है अब, क्या है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा का आप एक स्टेटमेंट याद रखते हैं कि हम खतियान आधारित बनाएंगे, लेकिन जब डोमिसाइल का यहाँ पे जंग छिड़ा था, जब एक तरह से कह ले कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई थी, तब का बाबा का स्टेटमेंट आपको याद है? स्टेटमेंट हमें सब याद है, उसकी भावना को भी हम जानते हैं, समझते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात करते हैं सर, देखिए बिगाड़ने वाले हर एक जगह हैं। आप अगर बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को रखिएगा तो हम नहीं समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन बिगाड़ने वाले बिगाड़ते हैं। और अगर उस परिस्थिति में कौन क्या कहकर निकल जाता है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जो बाबा हैं वो तो बिल्कुल बाबा हैं। और झारखंड आज उसी का परिणाम है कि हम आज झारखंडी कहलाते हैं। विनोद बाबू का योगदान है, निर्मल महतो का योगदान है। तो हम तो आंदोलन झारखंड के लिए नहीं कर सके, इस बात का हमको मलाल नहीं, क्योंकि हमारी उस वक्त उम्र नहीं हुई थी। परंतु हम ये चाहते हैं कि हम झारखंडियों को कितना मान सम्मान दिलाएं, इज्जत दिलवाएं, उसको हम कितना उसको हक दिलवा सकें, अधिकार दिलवा सकें, उसके लिए तो हम निस्संदेह लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े सर हम करेंगे। ये आपका फाइनल डिसीजन? जी सर। शुक्रिया। तो अमित महतो का ये मानना है कि वर्तमान में वो वही डिमांड कर रहे हैं जो उनकी पार्टी की मूल धारणा है। सरकार बनी है, हम सबसे गठबंधन में सबसे बड़े दल के रूप में हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री को ये कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बोल रहे हैं वो टेंशन मेरा नहीं है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ हम आए थे सरकार में, उन सारे वादों को पूरा करना चाहिए, तभी जाकर हमारी सोच या जेएमएम की सोच बचेगी। और कह रहे हैं कि हम अपने डिसीजन पर फाइनल हैं। 20 फरवरी तक इंतज़ार होगा, 19 फरवरी तक। 20 फरवरी को इन्होंने अपना डिसीजन पहले ही बता दिया, इस्तीफ़ा सौंप देंगे। अगला ठिकाना क्या होगा कह रहे हैं वो अभी तय नहीं किया। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and